देसी गाय के घी का बहुत बड़ा महत्व है आयुर्वेद में और हमारी संस्कृति में देसी गाय के घी को अमृत समान माना गया है। आज हम खड़े हैं जामनगर गुजरात में और जिस लैब में मैं मौजूद हूं, जिस स्टॉक में मैं खड़ा हूं, एक ये आप देसी घी का स्टॉक मान लीजिए और यहां पर करोड़ों का घी रत्न रखा हुआ है। जी हां, मैं इस समय खड़ा हूं मनोज यादव जी के फार्म की एक जगह पर, जहां पर इन्होंने 10 से 15 साल वर्ष पुराना घी संरक्षित करके रख रखा है और उस घी की बहुत सारी महत्वता है, इसके औषधीय गुण हैं और ये आप यकीन मानिए कि लाखों रुपए किलो से भी ज़्यादा इसकी कीमत है। और ये काम आता है उन लोगों को जिनको गंभीर रोग होते हैं या फिर वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में घी, देसी गाय माता का जो घी होता है, खासकर जो बिलौना पद्धति से बनाया जाता है, उसके बहुत सारे महत्व हैं। आज मनोज जी से जानेंगे कि कैसे वो इस घी को संरक्षित करते हैं। और आप जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे कि यहाँ चीनी मिट्टी के बने इन बर्तनों में घी संरक्षित करके रखा गया है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका किसान तक। धन्यवाद जी, कुछ इसके बारे में बताइए। कुछ तो हम जान चुके हैं आपके बारे में, हम यहाँ तक आए हैं गुजरात आपके पास इस घी की महिमा जानने के लिए। तो अपने इस घी के बारे में हमको बताइए जो आप देसी गौ माता के दूध से बनाते हैं। देखो, घी हम बना के स्टोर करके इसलिए रखते, हमने कभी बेचा नहीं है, इसलिए हम इनको संभाल के रखा है। और ये पुराना जितना भी घी होता जाएगा, जितना समय ज़्यादा लगेगा उतना आयुर्वेद में दवाई के हिसाब से ज़्यादा यूज़ होगा और अच्छा से वो काम आएगा। और लगभग कितने वर्ष पुराना ये घी यहाँ पर मौजूद है, अगर हम देखें तो हम नजर जाए तो? मेरे पास 10-12 साल जितना घी है पुराना जी। तो लगभग देश से कितने लोग आपके पास आते हैं यहाँ पर? देखो, आते फ़ोन बहुत लोग आते हैं। हमने एक वीडियो डाला था जब मेरे पिताजी का कैंसर क्योर हुआ था, तो इसके हिसाब से कि किसी लोगों को अच्छा हो सके, इस हिसाब से मैंने इकट्ठा किया है। और आज कल लोग, आपको पता है कि मुफ्त में 200 रुपये का भी नहीं देता, तो मैं 250 ग्राम, हर कैंसर वाले यहाँ आता है उसका रिपोर्ट लेके, उनको 250 ग्राम देता हूँ और हर महीने वो आके ले जा सकते। 4-6 महीने वो लेंगे तो 100% उसको रिपोर्ट में फ़ायदा मिलेगा। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी को कैंसर था, लेकिन जब उन्होंने घी का सेवन करना स्टार्ट किया तो घी उनका लगभग चला ही गया। मतलब जो उनका कैंसर था वो उस घी से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट नहीं, 100% ख़त्म हो गया। 100% रिपोर्ट के साथ मैं बता सकता हूँ कि पूरा जब फर्स्ट रिपोर्ट किया था और 3 साल से जो रिपोर्ट हमारा है पेट स्कैन का करवा रहे, तो एकदम नॉर्मल ही है। अच्छा जी। और जो और लोग आपके पास आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो 40 दिन का घी आपसे लेकर जाते हैं, उसके बाद उनका कैसा रिवर्ट आता है? वो रेगुलर लेना पड़ेगा भैया। अब जो रेगुलर नहीं ले गए तो उसको कोई फ़ायदा है नहीं। 4-6 महीने रेगुलर यूज़ करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट कराएगी तभी उनको पता चलेगा। आजकल लोगों को क्या है, वो हमें कॉल करके मुफ्त में लेना है, फिर भी वो पूछेगी कितने टाइम में ठीक हो जाएगा। तो मैं जिसके पास पैसे लेता हूँ उनको भी मैं बोलता हूँ कि भैया 4-6 महीने खाने की आपकी तैयारी है तो ही लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे पैसे चले गए। इसलिए आपको रेगुलर 4-6 महीने घी यूज़ करना है तो आप लो। और उसमें कुछ सावधानियों को आवश्यकता होती है, जैसे कि प्याज लहसुन नहीं खाना या नॉन वेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करनी, ऐसा कुछ? नहीं, देखो, ड्रिंक्स का तो अलाउड है ही नहीं वैसे भी। उसमें हम कुछ सावधानी हमें पता नहीं है, हम कुछ रखते नहीं। 1 चम्मच सुबह घी लेना है, उसके ऊपर 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। बाकी रेगुलर जो करते हो कर सकते हैं। और आपका क्या मानना है, जैसे तो बीमारों की बात हो गई, जो बीमार होते हैं, अगर नॉर्मल इंसान भी या नॉर्मल महिलाएं, नॉर्मल बच्चे अगर घी का सेवन करते हैं तो उन पर क्या इम्पैक्ट आता है? घी का सेवन करने से तो उसमें एकदम अच्छा ही है, शक्तिवर्धक है। आप उसका तेज देख सकते हो। जो इंसान 4-6 महीने या साल भर उसका गौ माता का घी दूध खाएंगे तो उसकी ऊर्जा आपको अलग लगेगी। उसको खुद को भी एहसास होगा कि मेरे अंदर कितनी स्फूर्ति है, क्या फ़र्क है मेरे में। जब वो यूज़ करेंगे रेगुलर तभी हो सकता है। मैंने कहीं आपको किसी को कोई तकलीफ है तो आप कोई दवा या कोई भी चीज़ जब रेगुलर लोगे, पूरा कोर्स करोगे तभी। तो ये बीमारियों में अलग है और वैसे ही खाने में तो लोगों के लिए बहुत अच्छा ही है। और यहाँ जो रखे हुए हैं ये जो पैकेट्स हैं, इन पे क्या आपने डेट वगैरह डाली हुई है? जिस सब में डेट ने ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे अगर यहाँ देखें तो 2022 का जनवरी फरवरी का है जी जी, 2021 में दिसंबर का है जी। ये सब पे आपने इस पे डेट मेंशन की हुई है, रिकॉर्ड रखा हुआ है? हाँ, सब में डेट डाला हुआ है ताकि पता चले कौन सा कितना पुराना है। तो ऐसा भी है कि जैसे जो पुराना घी होता है वो ख़राब नहीं होता? नहीं, ये गौ माता का घी कभी भी ख़राब होता ही नहीं। अगर 100 साल, 200 साल, 500 साल जितना भी वो रखेंगे पुराना होता जाएगा, उसका आयुर्वेद में उतना महत्व बढ़ता जाएगा। घी गौ माता का ख़राब होता ही नहीं। अगर उसका रख रखाव ठीक नहीं और ख़राब हो गया वो अलग बात है। तो इसमें क्या बात को ध्यान रखना पड़ता है, मतलब किस तरीके के बर्तन में इनको संभाल के रखा जाए ताकि उसकी जो लाइफ हो लंबी हो? वो कांच के बर्तन में ही रखना सबसे अच्छा है और उसको पैक करके ठीक से रखो ताकि उसमें हवा या तो खुला ना रहे, ताकि उसमें कुछ जम्स या बैक्टीरिया नहीं लग जाए। इसकी वजह से उसको सही से पैक करके रखो
और घी बनाने के समय अगर ठीक से नहीं बना तो भी बिगड़ सकता है। हाँ, स्मेल तो पूरा नहीं होगा तो इसमें आएगा, मगर घी सही से बना ही नहीं, जो उसमें छाछ का वो सब रह गया तो बिगड़ जाएगा, एकदम स्मेल अलग आएगी। बाजार में जो घी मिलता है सस्ते पैसों में 500, 700, 800 रुपये किलो में क्रीम वाला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बाज़ार में जो घी मिल रहा है वो आपको, मुझे और सब लोगों को पता है वो घी नहीं है। जब बाज़ार में कम से कम 40 रुपये दूध समझ लो कि मिल रहा है, तो भी 25 लीटर से नीचे 1 किलो घी नहीं मिलेगा, तो आपको 700 में कहाँ मिलेगा। हमें जो आप पीतल सोने के भाव लेने जाएंगे, मैं आपको बोलूँगा कि ये सोना है और 2000 में दूंगा तो आप लोगे? आपको पता है ये पीतल है, तो लोगों को पता है, उसको समझदारी है, फिर भी वो जहर खा रहे, तो क्या बोल सकते किसी के बारे में। कम खाया जाए लेकिन शुद्ध खाया जाए। मत खाओ लेकिन शुद्ध खाओ, कम भी मत खाओ। जी, तो ये थे हमारे साथ मनोज जी, जिन्होंने बताया कि कैसे देसी गायों की जो घी होता है उसका जो अमृत समान होता है, एक रत्न है, उसको कैसे यहाँ पर संभाल के, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देख पाएंगे कितनी संभाल के यहाँ पर इस रत्न को रख रखा है। और ये रत्न काम आता है उन लोगों के जिनको गंभीर समस्याएं हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, और लाखों रुपए तक ये उसको देते हैं। पहली बात, सबसे शर्त यही है कि निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं, इसमें कोई इनका कॉमर्शियल उद्देश्य नहीं है कि इससे लाखों का या करोड़ों का मुनाफा कमाया जाए। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है, और वो यहाँ पर आके स्वयं आके अपनी रिपोर्ट्स दिखा के यहाँ पर इनसे घी ले जा सकते हैं, और ये 40 दिन के बाद फिर उनको दोबारा घी दवाई के रूप में देते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी और आप भी मनोज यादव जी का ये जो पूरी यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है घी का जो संरक्षण इन्होंने किया हुआ है, इसको ज़रूर देखेंगे और इनसे जुड़ जाएंगे। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।